हेलो गाइस एंड वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो विद लर्न विद शुभम। सो आज हम जानने वाले हैं प्रॉक रिपोर्ट्स के बारे में। बहुत सारे हमने प्रोसीजर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं सेल्स में। प्रॉक कंपेयर और प्रॉक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम एक नए प्रोसीजर के साथ आए हैं प्रॉक रिपोर्ट्स के बारे में। प्रॉक रिपोर्ट जनरली एक डिटेल्ड रिपोर्ट समरी देता है हमें, जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार। तो चलिए जानते हैं प्रॉक रिपोर्ट्स के बारे में। एक्चुअल में प्रॉक रिपोर्ट्स क्या है, आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो चलिए जानते हैं। सो प्रॉक रिपोर्ट जनरेट्स अ डिटेल समरी रिपोर्ट्स फ्रॉम अ SAS डेटा सेट। तो जो जो भी हमारा SAS डेटा सेट है, जैसे आपको पता है जो आप SAS सिस्टम में एक SAS डेटा सेट बनाते हो, ओके, तो उसको हम प्रिंट करते हैं आउटपुट में। तो यहाँ पे प्रॉक रिपोर्ट यूज करके हम एक डिटेल समरी रिपोर्ट बनाएंगे, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है कि रिपोर्ट में हमें ये चीजें चाहिए, ये कॉलम्स चाहिए, ये कॉलम्स नहीं चाहिए, उसके साथ साथ ये कॉलम्स में ये हमें मतलब चीजें चेंजेस चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए। वो डिटेल समरी रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं प्रॉक रिपोर्ट्स यूज करके। बहुत अलग अलग चीज तरह के रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं। ओके, तो यू कैन कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब जो भी स्ट्रक्चर होगा आपके रिपोर्ट्स का, उसका जो जो अपीयरेंस होना चाहिए, जैसे वो दिखना चाहिए, उस तरह का रिपोर्ट्स हम प्रॉक रिपोर्ट्स यूज करके बना सकते हैं। ओके, तो हम जानेंगे आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या है। बहुत सारे टाइप्स के रिपोर्ट्स है प्रॉक रिपोर्ट्स में। तो हम हर एक रिपोर्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे, तो ये वीडियो बहुत सारा डिटेल होने वाला है। तो अगर आप प्रॉप रिपोर्ट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलो शुरू करते हैं हम सिंपल डिटेल रिपोर्ट की। तो फर्स्ट रिपोर्ट हमारा है सिंपल डिटेल रिपोर्ट, सेकंड है समरी रिपोर्ट, थर्ड है कंप्यूटेड कॉलम्स, फोर्थ है कस्टमाइज्ड हेडर्स एंड फॉर्मेटिंग, और फिफ्थ है लिस्टिंग रिपोर्ट टू एक्सटर्नल फाइल्स। तो यहाँ पे पांच टाइप के हम डिटेल रिपोर्ट्स प्रॉक रिपोर्ट्स यूज करके बना सकते हैं। सो वो कैसे बनाना है चलिए जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट रिपोर्ट हम लेते हैं सिंपल डिटेल रिपोर्ट्स। सो यहाँ पे सिंपल डिटेल रिपोर्ट्स क्या है, मैं ये आपको डिटेल रन करके भी बताऊंगा सैस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं सिंपल डिटेल्स क्या है। डिस्प्लेस ऑल द रोज एंड कॉलम एज इज फॉर्मेटेड नियर। ओके, तो जो भी टेबल है हमारा, ओके, अगर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल लेके, जो भी मेरा टेबल है, एग्जांपल लो, मेरा ये टेबल है, ओके, माय टेबल वन, ये मेरा टेबल है। तो यहाँ इस टेबल में जो भी डिटेल है हमारी, तो उसको सिंपल डिटेल रिपोर्ट क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। हमारा जो फर्स्ट रिपोर्ट होगा उसका नाम है, क्या नाम है उसका, सिंपल डिटेल रिपोर्ट। सिंपल डिटेल रिपोर्ट ही हमारा फर्स्ट रिपोर्ट है। सिंपल डिटेल रिपोर्ट है हमारा फर्स्ट रिपोर्ट है। तो जो भी हमारा टेबल है, ओके, जैसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे मेरा टेबल है माय टेबल वन, तो उसको जैसे टेबल में डिटेल है सेम उसी तरह उसको प्रिंट करेगा। तो इसलिए उसको कहा जाता है सिंपल रिपोर्ट। यहाँ पे ना हमने कुछ चेंजेस किए हैं, ना हम कुछ चेंजेस करेंगे। मैं आपको एक बार प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। प्रॉक रिपोर्ट, ये इसका सिंटैक्स है, डेटा इज इक्वल टू माय टेबल, माय अंडरस्कोर टेबल, ओके, और जो जो कॉलम चाहिए हमें, ओके, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉलम्स कौन सा लेना है। कॉलम, ओके, मुझे अभी चाहिए नेम चाहिए, ओके, नेम, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये मुझे तीन कॉलम चाहिए। अगर मेरा यहाँ पे आप टेबल देखोगे तो यहाँ पे आईडी है, नेम है, स्टार्ट डेट है और एंड डेट है। यहाँ पे मेरे पास चार कॉलम है, पर मेरा एक सिनेरियो है कि मुझे सिर्फ तीन कॉलम ही प्रिंट करने हैं। जो मेरा कॉलम है नेम, स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो मैं वही प्रिंट करूंगा। तो आप सिंपल डिटेल रिपोर्ट यूज करके प्रिंट कर सकते हो। जब आपका यहाँ पे सिनेरियो आता है कि मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, मुझे जैसा रिपोर्ट है उसमें से एक आधा कॉलम नहीं चाहिए, उतना ही मुझे प्रिंट करना है, तो आप सिंपल डिटेल रिपोर्ट यूज करके प्रिंट कर सकते हो। आप यहाँ पे आउटपुट देखो कि नेम, स्टार्ट डेट और एंड डेट,
जो मैंने यहाँ पे डाला है कॉलम्स, मुझे जो आउटपुट्स में चाहिए वो कॉलम्स यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं। होप आपको ये क्लियर क्लियर हो गया है हमारा सिंपल डिटेल रिपोर्ट्स एक्चुअल में है क्या है, कैसे वर्क करता है। मैंने सिंटैक्स के साथ आपको रन करके भी बताए। तो सेकंड डिटेल सेकंड रिपोर्ट पे आएंगे हम, समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट क्या है, हमारा एक समरी देता है, ग्रुप डेटा, तो उसको ग्रुप करके एक समरी देता है और उसको आउटपुट जनरेट कर देता है। तो कैसे करता है समरी रिपोर्ट वर्क हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा है, आता है समरी रिपोर्ट। यहाँ पे हमारा समरी रिपोर्ट का सिंटैक्स है, प्रॉक रिपोर्ट डेटा इक्वल टू माय टेबल, और NOWD ये क्या है हम यहाँ पे लास्ट में जाके जानेंगे। NOWD क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो हम समरी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। मेरा टेबल मैंने लिया है, ये माय टेबल, माय टेबल से मैं डेटा लूंगा, उसको डेटा इक्वल टू दिस कॉलम यहाँ पे लेंगे हम। ये सेम है सिंपल डिटेल रिपोर्ट्स, इतना प्रोसीड जो लाइन से ये सेम है हमारे सिंपल डिटेल रिपोर्ट जैसा। सब रिपोर्ट में यहाँ पे आपको कॉलम सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है कि कौन कौन से कॉलम हमें सिलेक्ट करने हैं, उस कॉलम को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा समरी रिपोर्ट में आता है, डिफाइन करना पड़ता है हमें कॉलम। ओके, जो जो कॉलम लेना है उसको हमें डिफाइन करना है। तो फर्स्ट मैं लूंगा नेम से। ओके, ग्रुप करना है हमें टेबल को। ओके, तो किस कॉलम से आपको ग्रुप करना है, उस कॉलम का हमें नाम देना है। तो यहाँ पे ये जो टेबल है, इस टेबल को मैं ग्रुप करने वाला हूँ किससे, मैं करने वाला हूँ नेम से। ओके, नेम जो कॉलम है इससे ग्रुप करने वाला हूँ। तो आपको इस तरह उसको सिंटेक्स देना है, डिफाइन नेम स्लैश ग्रुप करना है उसको। तो उसके बाद मैं क्या करना है, स्टार्ट डेट को एनालिसिस करूंगा मिनिमम से। तो यहाँ पे टेबल वन नहीं लूंगा, क्योंकि सिंपल डिटेल रिपोर्ट टेब वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेबल वन लिया है मैंने, नॉट टेबल लिया है। ये दो टेबल है, ये दो टेबल में से मैंने टेबल वन क्यों लिया है, क्योंकि सिंपल यहाँ पे हमारा जो समरी रिपोर्ट है, ये समरी रिपोर्ट जहां पर हमारा यह देखो मैरी और मैरी, टेबल वन में मैरी रिपीट हुआ है। तो जहां पे हमारा रिपीटेटिव आएगा ऑब्जर्वेशन, उस जगह पे समरी रिपोर्ट आपका काम करेगा। ओके, तो मोस्टली इसी जगह पे काम करता है। नॉर्मल अगर आप यूज करोगे इस टेबल पे, तो नॉर्मल आपका जो रिपोर्ट है उसी तरह से देगा। मैं आपको आपको उस पर भी हमारा यूज करके बताता हूँ। ये हमारा नॉर्मल माय टेबल है, जो फर्स्ट टेबल है उस पे यूज करके बताता हूँ। तो जैसा मेरा टेबल है, सेम उसका वैसा ही आउटपुट आएगा समरी रिपोर्ट में। ओके, नो डिफरेंस। समरी रिपोर्ट में जो हमारा नॉर्मल टेबल है उसको सेम आउटपुट दिया है। ओके, तो यहाँ पे सेम आउटपुट दिया है, पर समरी रिपोर्ट एक्चुअल हम यूज करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर हमारा टेबल ऐसा होगा, जहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन ये रिपीटेड होगा। यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर पे मैरी है और फिफ्थ नंबर पे मैरी है। तो यहाँ पे हम समरी रिपोर्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे टेबल वन। और यहाँ पे मैंने डिफाइन क्या किया है, स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट कौन सा है मेरा, स्टार्ट डेट ये वाला स्टार्ट डेट है। तो ये यहाँ से स्टार्ट डेट डिफाइन किया है, मैं ये डिटेल निकाल देता हूँ, इजी जाएगा आपको अंडरस्टैंडिंग में। समरी रिपोर्ट में तो स्टार्ट डेट मिनिमम लिया है, तो ये क्या करेगा, इन ये दो कॉलम है मेरे, मैरी सेकंड पे है और फिफ्थ पे। तो इन दोनों में से आपको अगर जिसका स्टार्ट डेट मिनिमम है वो लेना है, तो आप देख सकते हो मैरी सेकंड का स्टार्ट डेट मिनिमम है मैरी फिफ्थ से। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, कंसिडर करेगा स्टार्ट डेट जिसका मिनिमम है वो कंसिडर करेगा, राइट। और यहाँ पे मैंने डाला है डिफाइन एंड डेट। एंड डेट को क्या डाला है, एनालिसिस क्या डाला है मैंने, मैक्सिमम। तो जिसका एंड डेट मैक्सिमम है तो वो उसको निकालेगा। ओके, तो मुझे चाहिए था ये ऑब्जर्वेशंस। तो उसके लिए मैंने कंडीशन डाला है, अगर यहाँ पे आपका बहुत सारा डेटा होगा, जिस जगह पे बहुत सारा डेटा होगा और उस जगह पे बहुत सारे रिपीटेड होंगे, तो आप आपको अगर उसमें से फिल्टर करना है, तो स्टार्ट डेट और एंड कोई भी कॉलम देके तो आप इस तरह फिल्टर कर सकते हो, डेट्स में स्टार्ट डेट मिनिमम और एंड डेट मैक्सिमम डाल के। तो इस तरह से ये रन होगा। तो आप देख सकते हो उसने मैरी कौन सा लिया जिसका स्टार्ट डेट कम है,
दोनों में से स्टार्ट डेट इसका कम है तो उसको लिया है, कंसिडर किया है उसने आउटपुट में। और एंड डेट किसका है? वही लिया है, जिसका एंड डेट ज्यादा है वो हमने कंसिडर किया। ओके, इस तरह से आप समरी रिपोर्ट्स बना सकते हो। तो समरी रिपोर्ट हमारा क्लियर है यहाँ पे। तो थर्ड वन हमारा आता है कंप्यूटेड कॉलम्स। तो कंप्यूटेड कॉलम्स क्या करता है? ऐड अ न्यू शोइंग ड्यूरेशन बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ओके, यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करता है। कंप्यूटेड कॉलम क्या करता है, मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा। प्रॉक रिपोर्ट क्या किया है हमने। कंप्यूटेड कॉलम जो स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, ओके, इसमें से कितने डेज है, स्टार्ट डेट और एंड डेट का डिफरेंस निकालता है। स्टार्ट डेट में और एंड डेट में जितना डिफरेंस है उतने हमारे जैसे स्टार्ट डेट 1 जनवरी है और एंड डेट 10 जनवरी है, तो वहां पे डिफरेंस 10 डेज का आएगा तो वो उतना कंसिडर करेगा। ओके, तो उसके लिए सिंटैक्स हमारा है, मैं आपको साइंस में ही समझाता हूँ। कंप्यूटेड कॉलम्स, तो वहां पे क्या करना है, प्रॉक रिपोर्ट यहाँ तक सेम है। ओके, कॉलम जो जो चाहिए वो हमें लिया है। पर यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम क्यों ऐड किया है? क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट किया जाएगा, उसमें आउटपुट आएंगे हमारे। ओके, तो यहाँ पे मैंने आईडी लिया है, नेम लिया है। उसका ना डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन आईडी, यहाँ पे हर एक चीज को आपको डिफाइन करना है और उसको डिस्प्ले करना है। और नेम जो कॉलम है उसको डिफाइन करना है और उसको डिस्प्ले करना है। ये सब कुछ प्रॉपरली डिफाइन करके यहाँ पे डिस्प्ले होंगे आउटपुट में। पर यहाँ पे जो थर्ड कॉलम बनेगा, ड्यूरेशन, तो उसको हमको कंप्यूटेड करना है। कंप्यूटेड मतलब एंड डेट और स्टार्ट डेट में एक डिफरेंस निकालना है। ओके, तो उसका ये सिंटैक्स है, कंप्यूटेड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या आएगा, ये कॉलम ड्यूरेशन जो हमारा कॉलम है इक्वल टू एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट। ये कैसे वर्क होगा, हम एक बार रन करते हैं उसको। आप देख सकते हो स्टार्ट डेट और एंड डेट का कितना डिफरेंस है। 1 जन और 10 जन में 9 डेज का है, 15 फेब टू 25 फेब 10 डेज का है। तो इस तरह से अगर आपका कभी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको दो हमारे डेट कॉलम है उसमें से आउटपुट निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है और उसको प्रॉपर रिपोर्ट में जनरेट करना है, तो आप यहाँ पे कंप्यूटेड कॉलम्स यूज कर सकते हो। होप आपको ये क्लियर आ गया है कंप्यूटेड कॉलम्स रिपोर्ट्स क्या है हमारा। और यहाँ पे NOWD क्यों यूज किया है, NOWD क्यों यूज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा NOWD हमें यूज करेंगे। NOWD क्यों यूज किया है? इन SAS द NOWD ऑप्शंस इन प्रॉक रिपोर्ट स्टेटमेंट स्टैंड फॉर नो विंडोज ऑप्शंस। नो विंडोज ऑप्शन ये वर्क कैसे होता है NOWD, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने NOWD यूज किया है, NOWD मैंने अगर रन किया है तो यहाँ पे आउटपुट विंडोज में हमें टोटल उसका आउटपुट जनरेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे NOWD हटा देता हूँ तो यहाँ का आउटपुट आएगा वो प्रॉक विंडो में आएगा। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट्स विंडो में आएगा। प्रॉक रिपोर्ट्स विंडो में इसका आउटपुट आया है। तो अगर अगर आप प्रॉक रिपोर्ट विंडो में नहीं देखना चाहते आउटपुट, तो आप NOWD वहाँ पे यूज कर सकते हो। होप आपको क्लियर आया है NOWD। तो कस्टमाइज हीडर्स एंड फॉर्मेटिंग, ये फोर्थ रिपोर्ट आएगा हमारा, कस्टमाइज हीडर्स एंड फॉर्मेटिंग। तो ये क्या करता है, कस्टमाइज करता है कॉलम्स और लेबल्स को। मतलब हमारा जो कॉलम्स है उसको प्रॉपरली कस्टमाइज करने का काम करता है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उसका सिंटैक्स। तो ये कैसे वर्क होता है मैं एक्चुअल आपको दिखाता हूँ। कस्टमाइज हीडर्स एंड फॉर्मेटिंग, ओके, तो ये रन करते हैं हम। और तो आप देख सकते हो पहला जो यहाँ पर ये जो हमने रिपोर्ट रन किया है, इस रिपोर्ट को रन करते हैं तो आपको डिफरेंस दिखेगा। जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स नॉर्मल कॉलम्स है हमने, राइट, उसको कोई हिट लेबल ऐसा फॉर्मेट करके लेबल नहीं है, प्रॉपर हाईलाइटेड नहीं है, प्रॉपरली हाईलाइटेड वगैरह नहीं है। पर आप कस्टमाइज हीडर्स और फॉर्मेटिंग के साथ अगर जाते हो तो आप डिफाइन आईडी, एम्प्लॉय आईडी, उसको प्रॉपर एम्प्लॉय आईडी से नाम दिया है, नेम को एम्प्लॉय नेम से दिया है। पर यहाँ पे आप पर जाओगे, नेम है, स्टार्ट डेट एंड डेट है, उसको ऐसा नाम दिया है। पर यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, आईडी को एम्प्लॉय आईडी दिया है, वो हम कस्टमाइज किए हैं, जैसे हमें चाहिए उसको कस्टमाइज किया गया है। आप देख सकते हो स्टार्ट डेट एंड डेट, नेम को एम्प्लॉय डेट नाम दिया है। तो अगर आप
प्रॉपरली हाईलाइट करके उसको अगर नाम चेंज करना चाहते हो, जैसे अभी ये कॉलम का नाम ही ये है और उसको कस्टमाइज वे में देना चाहते हो क्लाइंट्स को, ओके, आईडी को एम्प्लॉय आईडी में, नेम को एम्प्लॉय नेम में, तो हम इसको प्रॉपरली दे सकते हैं इसको कस्टमाइज शीटर्स यूज करके। हो ओके, होप आपको ये क्लियर हो गया कस्टमाइज शीटर। और लिस्टिंग रिपोर्ट्स टू एक्सटर्नल फाइल्स, तो ये क्या करता है, सेंड रिपोर्ट्स टू फॉर्मेटेड आउटपुट्स, ओके, तो जो भी हमारा रिपोर्ट्स है उसको प्रॉपर इसमें देता है, ओडीएस में दे देता है, जो भी हमें चाहिए उसमें हमें प्रॉपरली आउटपुट दे देता है, लिस्ट करता है रिपोर्ट्स। तो हम जानते हैं कैसे करता है, तो उसके लिए सिंटैक्स ये प्रॉक रिपोर्ट डेटा इक्वल टू माई डेटा एनओडब्ल्यूडी, एनओडब्ल्यूडी लिया है क्योंकि हम आउटपुट विंडो में उसको देखना चाहते हैं, ओके। और यहाँ पे मैंने कॉलम लिया है, नेम स्टार्ट डेट और एंड डेट लिया है, उसको रन किया है। यहाँ पे रिपोर्ट्स में देता है, यहाँ पे नॉर्मल आउटपुट में ही देगा क्योंकि मैंने ओडीएस इसको कुछ दिया ही नहीं है। तो ओडीएस क्या होता है, अगर हो आपको पता है तो आपको पता है उसको एक्सटेंशन वगैरह देना पड़ता है, अगर आपको नहीं पता है तो ओडीएस पे भी मैं वीडियो लाऊंगा जल्द से जल्द। तो अगर आपको रिपोर्ट एक प्रॉपर आउटपुट इसमें देना है फाइल में, तो आप यहाँ पे ये लिस्टिंग रिपोर्ट्स एक्सटर्नल यूज कर सकते हो, राइट। होप आपको पता आ गया होगा कि रिपोर्ट्स आप किस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, किस तरह से रिपोर्ट अलग 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 वे में आप जनरेट कर सकते हो। तो प्रॉक रिपोर्ट्स मोस्टली बहुत वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, मोस्टली रिपोर्ट्स जनरेशन में, रिपोर्ट्स में कस्टमाइज करना, रिपोर्ट्स में चेंजेस करने के लिए प्रॉक रिपोर्ट्स बहुत यूज किया जाता है। तो आप प्रॉक रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से यूज करिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, मैंने कुछ एग्जांपल ही लिए हैं। पर अगर आप डीप में अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप खुद से ट्राई करिए, प्रॉक रिपोर्ट्स में चेंजेस कीजिए। ये जो मेरे एग्जांपल है, आप होप्स नोट डाउन किया होगा आपने, तो अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से आपको उसमें चेंजेस करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि अलग अलग कैसे रिपोर्ट्स जनरेट किए जाते हैं, कस्टमाइज कैसे किए जाते हैं रिपोर्ट्स। होप आपको ये वीडियो प्रॉक रिपोर्ट्स अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ओके। इससे भी अच्छे अच्छे और वीडियोस आएंगे सैस पे, अलग अलग प्रोसीजर्स पे वीडियोस आएंगे, अलग अलग सैस के फंक्शंस पे डिटेल हर चीज पे वीडियो आएगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।